हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सरकारी टैक्सी के बारे में। ओला उबर के बारे में हम सबको पता है, लेकिन कई बार आप देखते हो कोई त्यौहार होता है या कोई काम होता है या उस समय जो है डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो प्राइजेस बहुत बढ़ जाते हैं उनके। 1000 रुपये की राइड जो है आपको 2000 2500 मतलब ज़्यादातर ये होता है कि महंगे हो जाते हैं। और दूसरी समस्या ये होती है कि जो भी ड्राइवर्स ओला उबर के साथ जो है इंटीग्रेट करके कैब्स चलाते हैं उनको जो है भारी मात्रा में कमीशन पे करना पड़ता है। अपनी ड्राइव का जो है 25 से 35% वो कंपनी को देते हैं। उसके बाद जो बचता है उसमें से पेट्रोल वगैरह का आप जो है कट करके मार्जिन निकालेंगे तो उनको बहुत कम लाभ होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भारत टैक्सी लेकर के आने वाली है। अब बात करेंगे कि ये आखिर कब से शुरू होने वाली है, किन किन राज्यों में पहले शुरू होगी और कौन लोग इस पे रजिस्टर कर पाएंगे। क्या ये बिल्कुल फ्री होने वाले हैं राइडर्स के लिए, इन्होंने ओला या उबर से क्या अलग किया है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए होने वाला है। तो पहली सरकारी टैक्सी है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और नाम भी इन्होंने क्या रखा है, भारत टैक्सी। याद रखिएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, भारत में अपनी पहली बार ओला उबर जैसी जो है सरकारी निगरानी वाली क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे जो है केसेस सुने होंगे कि ओला ड्राइवर ने ऐसा कर दिया, उबर ड्राइवर ने ऐसा कर, मतलब हमेशा नहीं होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। सिक्योरिटी को लेकर जो है खासकर महिलाओं को लेकर जो है चिंता का विषय रहता है, उसको यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। नाम रखा गया है भारत टैक्सी। यह पहली राष्ट्रीय सहकारी राइड हेलिंग सेवा होने वाली, सहकारी है, ठीक है। साथ में ड्राइवर सह मालिक होंगे, मतलब जो है ड्राइवर्स को यहाँ पर एक तरीके से 50% जो है मालिकाना हक दिया जा रहा है। कमीशन प्रणाली को यहाँ पर जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप सोचिए, जो है जाहिर सी बात है अगर इस प्रकार के लाभ मिलेंगे तो आने वाले समय में जितने भी ओला उबर के जो भी ड्राइवर्स वगैरह हैं, हो सकता है वो इसमें जो है सारी शिफ्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साथ जो है एप्लीकेशन लॉन्च होगा सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नवंबर 2025 में दिल्ली में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाने वाला है। यह पहल जो है सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने जो है दोनों ने मिलकर लॉन्च की है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले बात कर लेते हैं। संस्कृति आईएएस का एक इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव और ऑनलाइन मोड में। जीएस फाउंडेशन बैच है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए आपको यहाँ पर सेपरेट बैच प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 15 से 16 महीने में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारी हैं, कुछ लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स होंगे उनकी फीस मात्र 25,000 होगी। तो नंबर दिया है 9555-124-124, आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। बैच हमारा 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं योजना के बारे में, ठीक है। नाम क्या है, भारत टैक्सी। संचालन कौन करेगा इसका, सहकारी टैक्सी को ऑपरेटिव लिमिटेड, याद रखिएगा नाम। अभी पूंजी कितनी इन्वेस्ट की जा रही है, 300 करोड़ रुपए जो है। स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक ड्राइवर्स होंगे, तो मैंने बोला कि सबको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टार्टिंग में मात्र जो है 650 जो है पायलट चरण, मतलब ये देखेंगे ना यहाँ पर लागू करके कि 650 हमने ड्राइवर्स रखे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, ड्राइवर्स इसके साथ जो इंटीग्रेट करके जो है काम करना पसंद करते, अगर अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा तो इसको हम बाद में और जगहों पर जो है लॉन्च करेंगे। इनका लक्ष्य है कि 2025 दिसंबर तक हम 5000 ड्राइवर्स को इसके साथ जोड़ेंगे। साथ में महिलाओं को भी मौका दिया जा रहा है, तो जेंडर इक्वलिटी भी यहाँ पर है कि सारथी जो योजना है उसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो निजी टैक्सी कंपनियों के एकाधिकार की प्रवृत्ति जो है उसको तोड़ने के लिए इसको लेकर के आया गया। अब हम अगर कंपेयर करें ओला उबर को हमारी भारत टैक्सी से तो क्या क्या जो है डिफरेंस है। हमें पता है जो ओला उबर है इसमें मालिकाना हक निजी कंपनियों का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सहकारी समिति और ड्राइवर जो है सहमालिक यहाँ पर जो है दोनों रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कमीशन। बताया मैंने 20 से 25%। मान लो कोई राइड जो है 100 रुपए की बुक हुई तो 100 रुपये में 25 रुपये वो देगा प्राइवेट कंपनी को, बचे 75 रुपीज़। अगर वो 100 रुपये की राइड कंप्लीट करने में उसको जो है 20, 25 से 30 रुपये का जो है पेट्रोल आप मान के चलो देना पड़ा, तो उसको बचे कितने, 50 रुपये। अगर जो है डेली अपनी बाइक वगैरह चला रहा है, कार चला रहा है, तो उसको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी पड़ती होगी। तो अगर मिला जुला के देखेंगे तो बहुत फ़ायदा इनको होता नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनको बस सदस्यता शुल्क देनी होगी कि आप मेंबर बन रहे हो भारत टैक्सी के, आप इतने रुपए पे कर दो, हफ्ते के हिसाब से ये जो है मंथली जैसे भी ये रखना चाहेंगे और उतना ही पे करना होगा, बाकी कोई भी कमीशन नहीं देना होगा। प्राइसिंग सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे ही कुछ ऐसा होता है, जैसे
अभी फेस्टिवल्स थे, अगर रेलवे स्टेशन के आसपास जो है ओला उबर आप बुक करेंगे और उनको पता है कि भाई यहाँ पर बहुत रश है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो वो प्राइस बहुत हाई कर देते हैं। ये समस्या जो है आपको यहाँ पर नहीं रहने वाली है। मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन हो, प्राइस जैसे सामान्य रहते हैं वैसे ही रहेंगे। इंसेंटिव के बारे में बात करें तो कंपनी आधारित टारगेट सिस्टम है। जैसे प्राइवेट कंपनियां रखती है कि इतना टारगेट पूरा करो फिर तुमको हम इतने रुपए देंगे, तो यहाँ पर ओला उबर में कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर क्या है, लाभांश दिया जा रहा है और साथ में सहकारी बोनस भी दिया जाएगा ड्राइवर्स को। सुरक्षा को लेकर बात करते हैं तो ऐप फीचर्स आधारित है, यहाँ पर भी ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन स्थानीय पुलिस के साथ इसको इंटीग्रेट करके बेहतर बनाया जाएगा। विस्तार की नीति की बात करें तो यहाँ पर है मार्केट फोकस्ड है, ये लाभ के आधार पर ही काम करता है। ये क्या है, ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ये काम करने वाला है। ओके, अब महिला सारथी के बारे में बात करते तो पहले चरण में 100 महिला ड्राइवर्स को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। लक्ष्य यहाँ पर यह है कि 2030 तक जो है लगभग 15,000 ड्राइवर्स हमारे पास हों, उन्हें मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण, बीमा कवर, सुरक्षा किट और जो है समान आय और सहकारी सदस्यता अधिकार, ये सारे जो है महिलाओं को दिए जाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा दिल्ली में सफल होने के बाद कब कब जो है किन किन राज्यों में ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहला चरण हमने देखा नवंबर दिसंबर, दिल्ली 50 से लेकर के दिसंबर तक जो है 5,000 ड्राइवर्स को कनेक्ट करने की बात की गई है। सेकेंड फेज में आते हैं तो मार्च 2026 तक इन्होंने राजकोट, मुंबई, पुणे में जो है 5,000 ड्राइवर्स जो है मल्टी स्टेट्स इसके साथ अलग अलग राज्यों में, ठीक है। अप्रैल 2026 तक बात करें, अप्रैल से दिसंबर जो है के बीच जो है लखनऊ, भोपाल, जयपुर में 15,000 ड्राइवर्स, 10,000 गाड़ियाँ, ठीक है। अब जो है चरण 4 में देखें तो 2027 से 28 के बीच में 20 प्रमुख शहर चुन लेंगे और 50,000 ड्राइवर्स पैन इंडिया सर्विस ऑल ओवर इंडिया में। चरण 5 में बोला है 2028 से 30 जिला मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर किया जाएगा। 1 लाख ड्राइवर्स होंगे और फास्टैग और इंटीग्रेशन की सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाने वाली है। ये सारा यहाँ पर रहने का। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया से जुड़ा, तो हमें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ जो है ऑनलाइन रहने वाला है। अब इस ऐप में आपको हिंदी मिलेगी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी मिल जाएगी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन पर आपको डिज़ाइन किया जाएगा इसको। फास्टैग और जो है डिजिटल पेमेंट्स ये सारा हमने देख ही लिया है। अब बात करते हैं सुरक्षा और मॉनिटरिंग के बारे में। कई बार होता है ना कि ड्राइवर कैसा है, किस प्रकार से काम कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन पुलिस थानों से जुड़ा होगा, वाहन का SOS बटन लगा होगा, लाइव ट्रैकिंग होगी, स्थानीय कंट्रोल होगा, महिला यात्रियों की यात्राओं को सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है। सहकारी भावना, तो ड्राइवर से सिर्फ क्या करेंगे, कर्मचारी नहीं होंगे बल्कि सहमालिक होंगे, तो लोग जो है मोटिवेट होकर काम करेंगे। मुनाफे में इनको साझेदारी मिलेगी। लाभांश प्रणाली यहाँ पर लागू की गई है, पारदर्शी होगी और प्राइसिंग नीति भी हमने बात की है कि बिना बात के पैसे नहीं बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सकारात्मक पक्ष हमें दिखाई दे रहा है कि ड्राइवर्स का भी आर्थिक लाभ होने वाला है, ग्राहकों के लिए भी पारदर्शी है, लाभप्रद है, महिलाओं के लिए भी बढ़िया है, भागीदारी भी मिल रही है, सुरक्षा भी मिल रही है। साथ में ग्रामीण इलाकों में भी अगर इस सेवा को शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिलने वाला है। चुनौतियाँ थोड़ी सी यहाँ पर यह है कि निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिके रहना। अब अगर हम नई नीतियाँ लेकर के आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियाँ भी सिमिलर या उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल नीतियों को लेकर के आए। हम बोलें कि प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, वही बोलेंगे नहीं बढ़ाएंगे हम प्राइस, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे जब रश चलेगा या जो है फेस्टिवल्स वगैरह होंगे। कमीशन के बारे में बात करें तो वो भी बोलेंगे कि ठीक है हम भी कमीशन नहीं लेंगे, अब तुमसे जो है हम भी जो है सदस्यता शुल्क रख देते। तो ये सब जो है हमें देखना पड़ेगा तकनीकी रूप से, जो है स्केलेबिलिटी और जो है सर्वर प्रबंधन। तो हमें पता है प्राइवेट नेटवर्क जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, उतना अच्छा हम काम कर पाएंगे कि नहीं, थोड़ा सा डाउटफुल है। अब प्रभाव क्या होंगे, तो सहकारी क्षेत्र में क्या होगा, डिजिटलीकरण का नया मॉडल शुरू हो जाएगा। टैक्सी उद्योग में सामाजिक उद्यमता हो जाएगा। सरकारी निगरानी के साथ साथ जो है समुदाय के जो है स्वामित्व को भी हम बढ़ावा देंगे और पब्लिक डिजिटल जो है कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को भी हम यहाँ पर बनाकर चलने वाले हैं भारत टैक्सी के माध्यम से। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही भारत टैक्सी किस मंत्रालय की पहल है? पहला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, दूसरा है सहकारिता मंत्रालय, तीसरा है गृह मंत्रालय और चौथा और आखिरी विकल्प कहता है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।